गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर इंसान को कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है, कोई रोग है, तो जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज कराना ही सही होता है, वरना रोग बढ़ता ही चला जाता है। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रिया के ससुराल में उसकी एक ननद थी जिसका नाम था कोमल, और कोमल मानसिक रूप से कमज़ोर थी। शादी के बाद रिया ने घर आते ही अपनी सास को कहा कि उन्हें कोमल का इलाज करवाना चाहिए, लेकिन रिया की सास अवंतिका जी अपनी बेटी कोमल का इलाज करवाना नहीं चाहती थी। एक दिन की बात है कि रिया अपनी रसोई में समोसे बनाने की तैयारी कर रही थी। बाहर हॉल में रिया की सास अवंतिका जी अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर बातें कर रही थी, और रिया की हम उम्र ननद कोमल वहीं बैठकर खिलौनों से खेल रही थी। रिया ने सुना, अवंतिका जी को उनकी पड़ोसन ने कहा, अरे तुम अपनी बेटी को यूं ही बिठा कर रखोगी तो इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इससे घर के काम करवाया करो, तभी इसका दिमाग काम करना शुरू करेगा। मैं इसे कब से यूं ही देख रही हूँ। अवंतिका जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे मैं तो अपनी बेटी से काम करवाती रहती हूँ, लेकिन मेरी बहू रिया को इसका करा हुआ काम पसंद नहीं आता। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। रिया ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। कोमल मानसिक रूप से कमज़ोर थी। रिया ने तो शादी के बाद सास को कहा था कि हम कोमल का इलाज डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते, हो सकता है ये ठीक हो जाए। तो अवंतिका जी कहती थी, मुझे डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाने पर कहीं मेरी बेटी की हालत और ज़्यादा खराब ना हो जाए। वैसे भी कोमल हम पर बोझ थोड़ी ही है, हम जिंदगी भर इसकी देखभाल कर सकते हैं। रिया को भी कोमल से सहानुभूति थी, और वो भी हर तरह से ननद का ख्याल रखती थी, लेकिन कोमल कोई भी काम अच्छे से नहीं करती थी। अवंतिका जी ने खुद एक बार रिया को बताया कि एक बार कोमल ने खाना बनाने के दौरान खाने में नमक की जगह चीनी डाल दी थी। अब ऐसे में कोई भी उससे रसोई के काम नहीं करवाने वाला था, क्योंकि कितना भी सिखाने के बावजूद कोमल कोई ना कोई गलती कर ही दिया करती थी। अभी तो रिया कोमल के बारे में सोच ही रही थी कि तभी कोमल रसोई में आई और समोसों को देखते ही गरम तेल की कढ़ाई से समोसा निकालने की कोशिश करने लगी। ये देखते ही रिया चीख पड़ी और कोमल को डांटते हुए कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए समोसा लेकर आ जाऊंगी। कोमल रोने लगी तो उसकी माँ अवंतिका जी दौड़कर रसोई में आकर कहने लगी, बहू तुमने कोमल को क्यों डांटा? तुम तो मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करती हो। अरे ये दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे रुलाती रहोगी। अवंतिका जी की पड़ोसन भी रसोई के दरवाजे पर आकर सब देख रही थी। अब रिया सहम कर कहने लगी, माँ जी, कोमल गरम तेल की कढ़ाई में हाथ डालने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर अवंतिका जी चुप हो गई और कोमल को लेकर वहाँ से चली गई। रिया हैरान होकर सोचने लगी कि अगर आज कोमल का हाथ जल जाता तो क्या होता। उसका मन डर गया। वो सोचने लगी कि माँ जी थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी कि वो कोमल से घर के काम करवाएंगी, ना जाने ये क्या कर बैठे। ऐसे में तो कोमल का दिमाग कहीं और लगाने की ज़रूरत है, जिससे इसका दिमाग शांत रहे। इसीलिए रिया ने 2 सप्ताह पहले ही कोमल को चित्रकारी की एक किताब और रंग लाकर दिए थे, जिसमें वो रंग किया करती थी। उतने समय कोमल चुपचाप बैठी रहती थी। रिया को उम्मीद थी कि अगर कोमल को डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन अवंतिका जी मानने को तैयार ही नहीं थी। खैर अगले दिन जब रिया अपनी सास और ननद के साथ खाना खाने बैठी तो अपनी थाली में खाना परोसते ही उसने देखा कि थाली में जूठन लगी थी। रिया ने हैरान होकर कहा, माँ जी ये थाली साफ़ किसने की थी? अवंतिका जी ने कहा, बहू 2-4 बर्तन पड़े थे तो मैंने कोमल को बर्तन साफ़ करने के लिए कह दिया था। रिया कहने लगी, माँ जी बर्तन यूं ही आप रख देते, मैं साफ़ कर लेती। कोमल से बर्तन साफ़ करने के लिए आपने क्यों कहा? अब देखिए इसमें जूठन दिखाई दे रही है, क्या इस थाली में खाना खाने का मन करेगा? अवंतिका जी ज़रा गुस्से में बोली, अगर मेरी बेटी से जूठन रह गई तो क्या हुआ?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये कोई काम करती तो है। अब तुम इसकी धोई हुई थाली में खाना ना खाकर इसका अपमान कर रही हो, और घर के किसी सदस्य का ही जूठा होगा ना, तो तुम्हें इसी थाली में खाना खाना होगा। और इसके बाद फिर रिया ने सास को उनकी ही बात में उलझाते हुए कहा, माँ जी आपने सही कहा, ये जूठन तो घर के किसी सदस्य की ही है। मैं तो कोमल की भाभी हूँ, लेकिन आप तो माँ हैं। अब बेटे की धोई हुई थाली में माँ तो खाना खा ही सकती है, आपको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इतना कहकर रिया ने वो खाने की थाली सास की तरफ कर दी। अब कोमल को तो जैसे वहाँ चल रही बात से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बस खाना खा रही थी। सास की बातों को सुनकर रिया को भी गुस्सा आया था कि जब उसकी ननद की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे मान अपमान क्या समझ में आएगा। चुपचाप थाली बदली भी तो जा सकती थी ना। लेकिन अवंतिका जी ने ननद के मान सम्मान का प्रश्न उठाकर जानबूझकर जूठन वाली थाली में रिया को खाने के लिए मजबूर किया था। इसीलिए रिया ने वो थाली सास के आगे कर दी थी। अब अवंतिका जी को भी उस जूठन को देखकर खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उन्होंने बात को पलटते हुए कहा कि बहू, तुमसे तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। तुम रसोई से जाकर दूसरी थाली लेकर आ जाओ, मैं तो तुमसे हार मानती हूँ। रिया चुपचाप रसोई में गई और एक दूसरी साफ थाली ले आई। फिर उस थाली में खाना परोसकर उसने खाना खाया और अपनी सास को कहा, माँ जी कोमल कोई काम नहीं करेगी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस तरह आप उससे काम करवा कर ठीक नहीं कर रही। अगर आपको उससे काम करवाना है, कुछ सिखाना ही है, तो अब साथ में खड़े होकर देखिए कि वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। ये नहीं कि वो कोई भी काम गलत करे और हम सभी उसके गलत काम पर उसे कुछ ना कहें। वैसे भी माँ जी, झाड़ू पोछा करवाने से या बर्तन धुलवाने से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन आप मानती ही नहीं। अब आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन घर के काम इससे मत करवाना, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर बर्तन धोने के समय खाने की थाली में अगर साबुन बच जाएगा तो वो खाने पीने की चीज़ों में मिल जाएगा, तो ऐसे कामों से आप कोमल को दूर रखिए। अवंतिका जी गुस्से में कुछ बोलने लगी, लेकिन रिया को ये सही नहीं लगता था, इसीलिए उसने सास को ये बोल दिया था। खैर उस दिन के बाद से रिया बस अपनी सास को समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह कोमल को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। अब रिया ने ये बात अपने पति से भी की थी कि हमें कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रिया का पति प्रकाश भी माँ को समझा रहा था। आखिरकार बेटे बहू के बार बार समझाने पर अवंतिका जी डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गई। जब कोमल को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कोमल के दिमाग को शांत रखने के लिए उसे कुछ दवाइयाँ दी और उससे बातचीत करनी शुरू की। लगभग 2 महीने की दवाई खाने के बाद ही कोमल के स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वो ठीक हो रही थी। ये देखकर रिया को अच्छा लग रहा था कि उसकी की हुई मेहनत सफल हो रही है। अवंतिका जी भी अब चुपचाप बेटे बहू की बात मानने लगी थी और लगभग 1 साल के बाद कोमल के मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो गया था। और रिया अपनी देख रेख में कोमल से घर के थोड़े बहुत काम भी करवाती थी। सब कुछ एक क्रम के अनुसार हो रहा था, तो सब ठीक चल रहा था। अवंतिका जी पहले ही बार में अपनी बेटी से घर के सारे काम करवा लेना चाहती थीं, लेकिन रिया ने नन्हे नन्हे कदमों से शुरुआत की और आज रिया की वजह से ही उसकी ननद कोमल का जीवन बदल चुका था। हालांकि अभी भी कोमल पूरी तरह से ठीक नहीं थी, बहुत कुछ सीख रही थी, लेकिन अब कभी कभार वो अकेले ही चाय बना लिया करती थी, सबके साथ बैठकर थोड़ी बात भी करती थी। अब कोमल को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी और रिया को पूरी उम्मीद थी कि जल्दी ही कोमल पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अवंतिका जी भी अब अपनी बहू से खुश रहती थी और हर काम में रिया की सलाह ज़रूर लेती थी, क्योंकि रिया की वजह से ही आज उनकी बेटी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया था। साथ संगत जी, अगर किसी के घर में कोई सदस्य मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होता है तो ये बात छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर के पास उस इंसान को ले जाकर सही समय पर उसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। तन के रोग जितने घातक होते हैं, मन के रोग भी उतने ही खतरनाक होते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, बस वो देसी इलाज कराते हैं, झाड़ फूक में लगे रहते हैं, या फिर ऐसे लोगों को लगता है कि समय के साथ उनकी बीमारियां, उनके सदस्यों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जो मानसिक रोग होते हैं वो समय बीतने के साथ साथ अपनी जड़ें और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं और फिर इंसान का ठीक होना लगभग एक तरह से मुश्किल ही हो जाता है। इसीलिए साथ संगत जी, जैसे ही शुरुआत में पता चले कि किसी को कोई मानसिक परेशानी है या शारीरिक समस्या है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाएं। छोटी मोटी मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास केवल चले जाने से ही पागल साबित नहीं हो जाते। और पागलपन भी क्या है, आजकल तो हर एक चीज़ का इलाज संभव है, डॉक्टर के पास हर एक चीज़ का इलाज होता है। तो फिर साथ संगत जी, कोई भी परेशानी हो, शारीरिक हो मानसिक हो, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या विचार है। क्या किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से घर के काम करवाने चाहिए, जैसे अवंतिका जी अपनी बेटी कोमल से करवाती थी और उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जाती थी। इसीलिए आज के समय में तो सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही उन्होंने सोच बदली, वो डॉक्टर के पास गई, उनकी बेटी का जीवन सुधर चुका था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।